Welcome back, students. In this lecture, we will see about the genomics. The terminology genomics was given by scientist Winckler. इसीलिए विंकलर that is called as pioneer और founder of terminology genomics. यहाँ पर genomics क्या है? Total genetic constitution in an organism. Total genetic constitution in an organism that is called as genomics. यहाँ पर जो रहेगा जीन्स की जो स्टडी होती है, यहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑन द क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्लेस आर प्रेजेंट. दोज प्लेसेस आर कॉल्ड एज लोकस ऑन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट. तो हम कह सकते हैं ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द लोकाई, ऑन द लोकस जीन्स आर प्रेजेंट. तो जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक प्लेस लोकस के ऊपर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं. तो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट स्टडी दैट इज कॉल्ड genomics. Genomics that are divided into two classes. दो क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है. पहला जो रहेगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा जो रहेगा यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल जीनोमिक्स. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स जो रहेगा दैट इन्वॉल्व्स मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ द जीन्स. जीन का मैपिंग, जीन की सीक्वेंस क्या है, एक जीन का पेयर दूसरे जीन के साथ में पेयर किस तरीके से है, और उसका एनालिसिस करना, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जीन, व्हाट प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन जीन. तो ये टोटल के टोटल जो स्टडी रहेगी इसको कहा जाएगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स विच डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स. और दूसरा रहेगा यहाँ पर फंक्शनल जीनोमिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन. तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ ऑल जीन एंड देयर एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन क्या है. जैसे जीन के अंदर हमें पता है कि दैट में बी डोमिनेंट, दैट में बी रिसेसिव. डोमिनेंट जीन किसको कहेंगे, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो यहाँ पर देयर एक्सप्रेशन, अगर डोमिनेंट जीन है दैट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर. रिसेसिव जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा व्हेन इफ दैट आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन. अगर बोथ द जीन, जो पेयर में यहाँ पर जो जीन्स पाए जाते हैं, इफ बोथ द जीन्स आर ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव फॉर्म में है, देन दे एक्सप्रेस. तो यहाँ पर फंक्शनल जीनोमिक दैट डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑल जीन एंड देयर एक्सप्रेशन, उसके ऊपर ये जो है डिस्कस करने वाला पार्ट होता है. इस तरीके से जीनोमिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स. अब हमें यहाँ पर देखना है अगला पॉइंट जो रहेगा, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स. जेनोमिक्स का जो यहाँ पर यूज़ होता है, कौन सी फील्ड के अंदर इसको हम यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर दैट जेनोमिक्स दैट आर अप्लाइड, दैट आर यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. अलग अलग फैकल्टी के अंदर, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस यहाँ पर चलते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है. इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप, यानी यहाँ पर जो है क्रॉप प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है. जैसे हम देखते हैं हाइब्रिड वैरायटी का प्रोडक्शन करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से क्रॉप के अंदर यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. उसके अंदर यहाँ पर जेनोमिक्स यूज़ होते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर जेनोमिक्स दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई फॉल्टी जीन है उसका रिप्लेसमेंट कर देना है, उसको रिपेयर कर देना है, तो इस तरीके से ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है. एंड दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग है, इसी तरीके से हनी बी फार्मिंग होते हैं. ये जो अलग अलग छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल का इस्तेमाल यूज़ हम करते हैं, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, उनके अंदर यहाँ पर जो है विद इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं. तो उनके अंदर यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करना, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर होती हैं जो यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं और अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है किया जा सकता है. तो पहला एप्लीकेशन जो जेनोमिक्स का यहाँ पर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट इम्प्रूवमेंट मेथड्स दैट आर यूज फॉर दैट. दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर जो होता है दैट आर यूज इन मेडिसिन. अगर यहाँ पर ह्यूमन बींग के अंदर मेडिसिन दैट आर यूज फॉर कवर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज, एंटीबायोटिक वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं
उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द सोशल साइंस। तो यहाँ पर मेडिसिन जो यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है, कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पर सूट कर सकता है, उसका इन्वेंशन करना, उसको इन्वेंट करना, ये इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद जो है दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा है जेनेटिक डिसऑर्डर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर ज़ायगोट फॉर्मेशन उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर जो किया जा सकता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन और बाय यहाँ पर जो है हम रिप्लेसमेंट या उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। जीन को जो है रिपेयर करके ये जेनेटिक डिसऑर्डर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोमोट होने से, स्प्रेड होने से उसको जो है रोका जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट बॉडी। ट्रांसजेनिक प्लांट बॉडी हाईली इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब हाईली इंप्रूव्ड प्लांट वैरायटीज यहाँ पर जो होती है, ट्रांसजेनिक एनिमल का भी प्रोडक्शन होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हम देखते हैं रोजी काऊ, जो बैलेंस्ड मिल्क का प्रोडक्शन उसके ज़रिए से होता है, वो भी हम इसके ज़रिए से जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट है जैसे फ्लावर स्वार टोमेटो, जिसको फ्लेवर सोवर टोमेटो कहते हैं। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक राइस वगैरह, गोल्डन राइस का प्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर जो उसके अंदर जो है यहाँ पर शामिल करते हैं, और उसके ज़रिए से अगर एक फूड मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं तो कई तरीक़ों से वो हमें जो है यहाँ पर कवर कर सकता है। तो उसको जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाएगा। एंड दिस टेक्नोलॉजी इन द लास्ट दैट इज ऑल्सो यूज फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक टेस्ट अगर हैं, कोई डिस्प्यूटेड मैटर हैं, उसके अंदर भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑल द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसकी स्टडी की जाए तो दैट आर वेरी यूजफुल फॉर द फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक टेस्ट के अंदर भी उसका जो है यूज़ हो सकता है। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं, दीज आर अबाउट द जेनोमिक्स। जीन्स के ताल्लुक से द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम जेनोमिक कहेंगे। उसकी टाइप्स हो गई हैं, उसके एप्लीकेशंस यहाँ पर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद का टॉपिक हम देखते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो।